1947 में पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित होके आए थे, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में भी सिंध और कहीं कराची और कोई बलूचिस्तान से आया। अब एक बलूची हिंदू परिवार इंडिया में आया है, एक सिंधी आया और एक पंजाबी। तीनों के खान पान अलग है। बलूची बहुत ठंड में रहता है, ऐसे सिंधी अलग है, वो व्यापारी। तो उस समय जब 1947 में ये लोग आए तो हमारी भारत सरकार ने शहर से बाहर, क्योंकि इनके खान पान रहन सहन का ढंग अलग था, भाषा अलग थी, और ये लोग शरणार्थी के रूप में आ गए। तो सिंधियों के लिए अलग, पंजाबियों के अलग, बालूचियों के लिए अलग, अलग अलग कॉलोनी बसाई गई। आपके भी जौनपुर में पंजाबी कॉलोनी है, जानते होंगे सभी। आश्चर्यजनक बात थी कि हमने उनको बसाया शहर से बाहर, सरकार ने उनको केवल रहने की सुविधा दी। और कुछ दिनों के लिए, उस समय के अगर आप जियो देखे हो, 3.5 महीने उनको राशन दिया गया। 3.5 महीने के लिए केवल हमने उनको राशन दिया। इसके बाद उनको खुद करना चाहिए था। आप सोचिए, वो आदमी जो कि हजारों किलोमीटर दूर से आया, 3.5 महीने केवल राशन पाया, रहने के लिए एक छत मिल गई। 5 साल बाद हमारे भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया कि वो लोग कहाँ हैं, किस हालात में हैं जिनको हमने बसाया था। आश्चर्यजनक चीज ये हुई कि वो लोग वहां के मूल निवासियों से भी आगे बढ़ गए। और उसका कारण तो ये एक आश्चर्यजनक चीज थी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए, ये व्यापार में आगे बढ़ गए, ये इतना। तो उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई। रिसर्च होके ये सामने आया कि इन सबके पास पक्का मकान था, रहने की सुविधा थी, और कुछ दिनों के लिए खाने का पूरी सुविधा मिली थी। इनको कोई चिंता नहीं। तो कोई फेरी लगाने लगा, कोई चाट की दुकान लगाने लगा, कोई। और बढ़ते बढ़ते ये लोग, आज की डेट में ये हुआ है कि पंजाबी कॉलोनी की जमीनें आप देखिए, सिंधी कॉलोनी। इसी चीज को रिसर्च के बाद पॉइंट आउट होने पे सबसे पहली बार विश्व बैंक से लोन लेके भारत सरकार ने निर्बल वर्ग आवास योजना शुरू की थी, जो सबसे पहले शुरू। निर्बल वर्ग आवास योजना को ही कालांतर में इंदिरा आवास के नाम से जाना गया। इंदिरा आवास को ही बाद में आपके प्रधानमंत्री आवास के रूप में कन्वर्ट किया गया। इसमें कुछ और प्रोविजन है जो अगर आप चाहेंगे लिखेंगे, लोग जानना चाहेंगे। अगर ये कोई व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र व्यक्ति है, उसको आवास मिला है, तो उसको केवल आवास ही नहीं, उसको 8 सुविधाएं कंपलसरी रूप से मिली, जिसमें एक शौचालय उसको कंपलसरी दिया जाएगा, वो परिवार वाला। उसको रोजगार के लिए जॉब कार्ड बना करके 90 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है। पीछे जिन आवासों में लोगों ने बिजली नहीं ली थी, उनकी सारी लिस्ट मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बिजली विभाग को प्रेषित की है कि उनके यहाँ, सबके यहाँ। चौथा, गैस कनेक्शन उसको अलग से मिलता है और फ्री दिया जाता है उज्ज्वला। इसी तरीके से 5वां, कई वो है हमारे, उनका वो एक जो उनका मुख्य है, अगर इसके साथ साथ वो लोन लेना चाहता है और उस आवास के सामने अगर कोई दुकान खोलना चाहता है, तो उसको सब्सिडाइज रेट में लोन भी दिया जाता है। ये इनके मुख्य बिंदु थे। आप अगर कल कहेंगे, सर के निर्देश में हम लोग फिजिकली एक ऐप बना रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। किस गांव में कब बैठक हो रही है, कौन व्यक्ति करवा रहा है, किसकी लिस्ट है,